तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत वोटिंग जो है वो हो रही है। इस वक्त तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो इस वक्त अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और देखिए लाइन में लगे हुए भूपेश बघेल देखे जा रहे हैं। हालांकि अपने पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे जिस वक्त उस वक्त की भी तस्वीरें हैं और अपनी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अंदर पोलिंग बूथ में जाकर मतदान करने का। और ये दिलचस्प तस्वीरें हैं। विजय जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? लाइनों में लगकर मुख्यमंत्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी है कि लाइन में लग कर दें, और ये फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी मैं अच्छा देखता हूँ कि लोकतंत्र में सब लोग कम से कम एक मौके पर एक कतार में है, एक लाइन में है। हालांकि ये कतार तो अभी उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी है कि क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा एक तरफा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है पिछली बार के मुकाबले में या पिछले दिनों के मुकाबले में थोड़ा सा बाउंस बैक किया है और जो 15 सीटों पर पिछली बार रुक गई थी उससे वो काफ़ी आगे बढ़ सकती। कितना बढ़ेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने भी छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया था, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने। लेकिन बाद में जो लोकल लीडरशिप थी उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर फिर से ताकत लगाई गई। रमन सिंह जी को भी वापस से लाया गया, उनको टिकट भी दिया गया। अब कितना आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीजेपी पिछले बार से बेहतर परफॉर्म करेगी ऐसा लगता है। बिल्कुल। और रामकृपाल जी आपका एनालिसिस क्या कहता है इन तस्वीरों पर भी और जो कुछ कह गए अभी वोट डालने से पहले, जो उन्होंने कहा कि लड़ाई एक तरफा है, भतीजे को लेकर भी एक लाइन एक डायलॉग बोलकर चले गए। देखिए ये तो नेता अगर इस तरह की बात न करे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा हो जाएगी। इसलिए नेता तो हमेशा ये बात कहेगा ही कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हम ही जीत रहे हैं। लेकिन जैसा विजय जी कह रहे थे, मैं भी ये मान रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, बीजेपी को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जो अभी तक के रुझान मिले हैं, जो मीडिया में या वैसे भी बातचीत से जो लगता है, तो उन्होंने एक छत्तीसगढ़ का जो एक कहते हैं कि क्षेत्रीय अस्मिता को भूपेश बघेल ने बहुत हद तक वहाँ पे उसको एक आप कहिए कि उसको एक तरह से जिंदा किया है और बढ़ाया है। उसका लाभ उन्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कम से कम मैं मानता हूं कि कांग्रेस अगर जीत नहीं पा रही है तो कम से कम बीजेपी जैसी भी स्थिति जो 18 में हुई थी छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस की नहीं होने वाली है। कांग्रेस का वहाँ मजबूत दावा है। अब ये अलग बात है कि जिस दिन रिजल्ट आता है, हाँ बीजेपी का भी जैसा विजय जी कह रहे थे, मैं मानता हूँ कि दोनों पार्टियों में फाइट दिख रही है। हो सकता है नतीजों के दिन बिल्कुल अलग कोई चीज दिखाई पड़े, क्लियर हो जाएगा कि एक तरफा वाली बात सही है या फाइट यहाँ पर कड़ी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और लेते हैं। लगातार इस कवरेज में हम बने हुए हैं, सभी मेहमान भी हमारे साथ हैं, फौरन हाजिर हों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग यहाँ पर जो है दोनों ही राज्यों में जारी है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 230 विधानसभा की सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आज दूसरा चरण है और दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर वोट कास्ट किया जा रहा है। और लगातार हम अपने मेहमानों से भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, तो दिबांग आप भी उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उनका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, या क्योंकि आज वोट का दिन है तो ये कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ेगा? नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। दूसरा, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे और अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। और मैंने लगातार उनके इंटरव्यू किए हैं शुरू से। पिछले 4-5 सालों में एक परिपक्वता आई है, एक गंभीरता आई है, और उस सब के बीच में भी ये जो सवालों का जवाब देने का उनका जो तरीका है वो नहीं बदला है। यानी हर सवाल को वो बचते नहीं है सवालों से, सीधे बता देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं। ये एक तरीका है जो कांग्रेस के सभी नेताओं को सीखना चाहिए। और बड़ी बात क्या है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का उनका एक चेहरा सामने आया है। उन्होंने जब पिछली बार में मिला तो कहा कि मैंने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखा है कि आप यहाँ आइए और देखिए हम किस तरह से गौ रक्षा कर रहे हैं। राम गमन पथ की बात सब करते हैं, इसके साथ साथ विकास कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। और एक छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लगातार वो इस पर बात करते हैं, चले जाते हैं तो गाना गाने शुरू कर देते हैं, कुछ ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। तो एक जनता से जुड़ा हुआ नेता जो कांग्रेस को चाहिए था, वो चेहरा एक निकल कर आया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनमें वो सबसे अलग हैं इस मायने में। बिल्कुल। और एक वो कनेक्शन दिखाने की जो कोशिश करते हैं जनता के बीच, वो कहीं ना कहीं दिखता जरूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।